रणधीर सिंह बड़ौदा जी, जाट आरक्षण संघर्ष समिति के राष्ट्रीय महासचिव और प्रभारी आजाद लटवाल जी, प्रदेश अध्यक्ष गंगाराम चौहान जी और राष्ट्रीय महासचिव BS अलावत जी, उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष जगतवीर सिरोही जी और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भाई गहलोत साहब और विंग कमांडर साहब जो जनरल सेक्रेटरी हैं जाट सेवा संघ के, और आदरणीय मेरे बड़े भाई मान साहब और इसका संचालन कर रहे रोहतास हुड्डा जी और जिला के प्रधान जींद के भाई रणवीर गुलिया जी और मेरे सामने बैठी मातृ शक्ति राम भगत मलिक जी, दानंद देशवाल जी, राजबाला राखीगढ़ी संतोष पानू जो हांसी के प्रधान है, राजबाला जी जो जिला के प्रधान है, और मेरे सामने मातृ शक्ति तमाम मेरे साथ आए तकरीबन जिला के प्रधान। और भाई जो हमने आस करी थी जींद कमेटी से, भाई 6 तारीख को इनका निर्णय हुआ था इनके पक्ष में, जाट आरक्षण संघर्ष समिति के पक्ष में, और 7 तारीख को हम यहाँ पहुँचे थे। भाई एक राष्ट्रीय प्रदेश कार्यक्रम अगर जींद की धरती पर हो तो इन्होंने जींद वालों ने, रामकंठ दलाल जी ने, कुलबीर जी चहल जी और कैप्टन चहल जी, कुलदीप मलिक जी और रणबीर पुनिया जी, जयपाल जुलानी, शमशेर इंस्पेक्टर रणधीर अपना गोगड़िया, ये तमाम, और डांडा साहब जो तमाम जो है उन्होंने हमारी बात को सिरे माथे चढ़ाया। और 14 तारीख का डेट उन्होंने मांगी थी और 14 तारीख को आपने ये जींद की धरती पर ये तय कर दिया। अभी जींद वाले जब करने पर आए तो सब कुछ कर सकते हैं, इसलिए जींद के भाई और मातृ शक्ति जो आई हुई है उसको मैं दंडवत प्रणाम करता हूँ। और आप सभी ने बड़े लंबे टाइम से बैठे हो, तो भाई हम तो एक ही बात कहा, आज पत्रकार भाई भी पूछ रहे थे, हमारे लिए एक सबसे बड़ी दुख की बात है, जाट आरक्षण की बात तो ना छेड़ा तो कहे कि तो कड़े गए रे जाट आरक्षण आए, जो आरक्षण करा कर दे, यू छोटू राम धाम बना लागे, जाट आरक्षण की बात छोड़ दी। सुनियो, अगर जाट आरक्षण की बात करा तो बोला बीजेपी के एजेंटों 35 का नारा तुम फिर बीजेपी ने जिताओगे। हमारा तो यह समझ में नहीं आओ किसको हम पढ़ा कितनी पढ़ा, सोचने की बात है। एक बार केस वापसी के लिए चले गए गृह मंत्री के पास, शमशेर भाई ने डेट ले ली गठड़ वाले ने, तो भाई चले गए। तो अगले दिन इन्होंने बोला देखो वह मिल लिए बीजेपी आया था। अरे सरकार तो बीजेपी की, केस वापसी तो सरकार ही लेगी, गृह मंत्री लेगा, अब नहीं लेगा। उसीलिए उसी प्रकार बच्चों के सबसे बुरी समस्या जाट मंत्री और जाट अधिकारी हो, इनका नाड़ में सरिया में सही कहूं झूठी बात नहीं है। ये हमारे बेटे बेटी बैठे यहाँ सारे भाई, जिस के पास भी पावर थी सबके पास चले गए। ओम प्रकाश धनखड़ तो बोला मैंने मुख्यमंत्री बना दो, जब थारी समस्या का हल करूंगा। और सुनो, जो ब्राह्मण समाज के बच्चे 8100 लग गए, 8100 रामविलास शर्मा नरोरा ने मिलकर, और हमारे इतने जाट प्रधान भी है, मंत्री भी है, किसी ने हमारे जाट समाज के भाइयों के लिए एक भी शब्द कहीं नहीं कहा, विधानसभा तक भी, और उनको कंडीशनल ज्वाइन करा दी। और हमने कहा भाई कंडीशनल हमारे को ज्वाइन करा दो, जो हाई कोर्ट का फैसला होगा वो हमारे बच्चों को भी मान्य होगा। फिर हमने विज साहब के सामने ये बात रखी, भाई हो ना हो, उसने 2 कमेटी बना रखी है,
एक तो केस वापसी की और एक इन बच्चियों की। इनकी 25 जुलाई अभी तारीख है अगली, और उससे पहले उसने बोल दिया अब इनका जवाब सही पॉजिटिव लिख के दो होम सेक्रेटरी को। तो हमको विश्वास तो है भाई उस मानस पे, और जब करेंगे तो मंत्री जी पे, आगे ना करेंगे। रही बात भाई हमकी जाना तो सरकार के पास पड़ेगा। अगर उड्डा तो कुछ ले नहीं रहा, ना चौटाला ले रहा, ना और ले रहा, जिनकी सरकार वही तो करेंगे। मानते हो ये बात? तो मारते तो ऐसे ऐसे सवाल करते हैं लोग। अगर हम जावा कहाँ और फिर निष्क्रिय कोई बात कह दे तो किस हो किसान आंदोलन में जाकर दे नुकंदे रखे चल रहा था रहा। मैं हम कहते तू किसान नहीं अक्सू फिर नू क्यों कह के चल रहा था रहा। तो ये निकंदे के चल रहे हमारा विरोध तो बहुत करते हैं। हम एक बात कहते हैं भाई एक आदमी तन से मन से धन से हमारा सहयोग कर रहा तो कोई बात नहीं। अरे जो तन से मन से धन से सहयोग नहीं कर सकता कम से कम चुप तो रह लो। वो हमारा उल्टी टांग खींचने लग जा। तो जाट आरक्षण क्यों जरूरी है भाई ने कविता के द्वारा भी बता दिया। रही पत्रकारा की बात भाई सब तरह के हैं युगोती मीडिया आपने देख ही लिया। असली बात नहीं सिकंदर असली। अभी 3-4 दिन पहले यूपी के अंदर एक जगह है वहां पर मस्जिद तो मंदिर तोड़ दिए बुलंदशहर में कहा और नाम ले दिया मुसलमानों का। एक ने सुधीर चौधरी ने और पाए गुण हिंदू। ये सरकार की चाल है और हिंदू मुसलमान करके यहाँ जाट गैर जाट करके इस तरह का जो माहौल पैदा करना चाहते हैं। लेकिन हम सारे भाइयों से एक विनती करता हूँ जाट आरक्षण संघर्ष समिति की तरफ से हाथ जोड़ के प्रार्थना है गांव में 36 बरादरी का भाईचारा निभाओ। भाईचारा जिस प्रकार हमारे बुजुर्ग और भाई हम निभा भी रहे हैं लेकिन उत्तेजित नहीं होकर के अपने सभी बरादरी भाइयों के साथ मिलजुल करके हम आगे बढ़ेंगे। तभी हमें को जरूरत है। सरकार दे सकता है 35 का नारा दो। किसी बात पर किसी भी तरह का अपवाद पर ध्यान ना दो जो अफवाह उड़ाई जाती है। मेरा यही विनती है। और जो आज का सम्मेलन बुलाया है दूसरी बात भाई आदरणीय मलिक साहब ने हमारे को यह जिम्मेदारी 22 जून को दिल्ली में दी। वहाँ पर 5-7 स्टेटों के 500-700 व्यक्ति थे और चेयरमैन साहब को भी उसी दिन 24 ट्रस्टियों ने चेयरमैन साहब बनाए और उसी दिन विंग कमांडर साहब। तो मैं तो एक बात कहता हूँ हमने तो फिर भी भाई पका संगठन मिल गया और मलिक साहब ने तो 14 स्टेटों में सुनने वाली बात है जा करके इस संगठन के 175 जिलों में संगठन तैयार किया। यार तो जींद के बस स्टैंड पर जाने खातर भी 20 रुपये लाके कदे नो सोचता कोई टेम्पो में बैठ के देख लो। और मैं तो एक बात बड़ी कहूँ इनकी मानता है मैं तो पूरे हरियाणा में भी नहीं घूमया और दूसरे स्टेटों में तो मैं मध्य प्रदेश में इनके साथ गया था। 12 तारीख में गए आगरा में 9 बजे इन्होंने ब्रेकफास्ट कराया। 50 आदमी वहाँ अपनी बहनें औरतें भी जो भी जाट संगठन के आदमी थे मिले। फिर आगे वहाँ धौलपुर गए वहाँ का MC चेयरमैन वहाँ मिला उसने चाय पिलाई। फिर आगे गए वहाँ खाना खिलाया। यानी कि जहाँ रुकते गए मलिक साहब के जो भी इन्होंने संगठन तैयार कर रखा था 1500 नहीं 200 नहीं 50 60 40 आदमी जुड़ते चले गए। और 13 तारीख को जहाँ जाट महाकुंभ था सोचने वाली बात है हम शाम को उस जगह चले गए दशहरा ग्राउंड भोपाल में। लोगों की लाइन लगी इनके साथ सेल्फी लेने की मिलने की। नाम से वैसे मलिक साहब के पास हजारों आदमियों के नाम याद थे। और इसी प्रकार इन्होंने बहुत बड़ी बात है जिस दिन
वो जाट कुंभ था, उसी दिन वह शिवराज चौहान मुख्यमंत्री मौजूद और पटेल वहां का कृषि मंत्री, और दूसरा जो है जो एक्स जो मुख्यमंत्री थे कमलनाथ जी कांग्रेस के, वो भी बुला रखे थे उनने मौजूद। उनके सामने कांग्रेस के ब्रजभूषण के खिलाफ बेटियों के योगदान के लिए मलिक साहब ने जोरदार अपील करी थी ब्रजभूषण के खिलाफ, और ये कहा था हर एक जिला पर जाट संघर्ष समिति डीसी को ज्ञापन दे, और उन्होंने वो ज्ञापन काम करके दिखाया सभी जिलों में, और पूरी तनमन धन से, और उनकी ऐसे खिंचाई करी। अगली 17 में भी हमारे को हाँ भरली प्रधानमंत्री निशान है, 19 में भरी, 22 में भरी, अब 24 में भी भरेंगे। आज तक आरक्षण नहीं मिला, जबकि बीजेपी की वह शीर्ष नेतृत्व वहाँ था, और लोग फिर भी कुछ कहते हैं बीजेपी का एजेंट है, फलाना है, दखड़ा है। अरे भाई मैं एक बात कहूँ, आज इस मंच से कहता हूँ, जिस दिन आपने राजनीति को त्याग दिया, राजनीति की स्वार्थ त्याग दिया, उस दिन आपकी पूछ होगी, अदरवाइज नहीं हो। ये जो राजनीति के जिसने भी मुख्यमंत्री बनना है, मैं इस बात से कहता हूँ भाई, चाहे कितना ही नुकसान थारा हो, चाहे किसी का हो, उसने तो मुख्यमंत्री बनना, कैसे भी हो, चाहे कितनी जान चली जाओ, कैसे चली जाओ। और जिसने भी लड़ाई लड़नी अपनी पार्टी का हितैषी है, वो पार्टी का, वो समाज का हितैषी नहीं है। जो पार्टी उसके लिए गाइडलाइन देगी वो उसी पे चलेगा, चाहे वो कांग्रेस का है, चाहे नेलो का है, चाहे कोई बीजेपी का है, यानी कि वो अपनी पार्टी की गाइडलाइन से बाहर नहीं जा सकते। ये बात सोचने की है। हर हम लोग उसका शिकार हो जाते हैं। एक ही बात कहनी है, जाके अरे यूं तो ज्यादा बोलने लग गया, यशपाल मलिक के, गंगाराम, यो भैया लठवाल, ये गलहोत, इनके बारे में सूसा छोड़ दो। और आपने बहुत बढ़िया लग गए, जो हमारे विरोधी है वो इस बात ने जल्दी कह देंगे 400 करोड़ आगे बढ़ता, विदेश से पैसा आ गया, एक रुपया ला के दिखा दे। फिर उसने कोई पूछ लो तने कोई रुपया दिया, अगना फिर तू क्या दिखा गया। तो हमारे आदमी तो इस तरह अफवाह फैलाते हैं, और खास करके जाट भाई, मैं एक ही विनती करता हूँ, अपने भाइयों से गुजारिश करता हूँ, माता बहनों से, अपने भाई का आशीर्वाद दो, उसका हाथ खींचो, टांग ना खींचो, से कोई भी हो। तो कोई भी किसी भी सामाजिक संगठन में काम करता है, तो मैं ज़्यादा ना कहता हुआ आप सबका एक जो हमने 6 प्रस्ताव रखे हैं उनका अनुमोदन चाहता हूँ, और आपसे ये विनती करता हूँ कि भी जो पहलवान हैं, अपने बेटियां हैं, उनके लिए हमने प्रस्ताव 15 तारीख तक उन्हें डेडलाइन दी है। अगर 15 तारीख के बाद कोई भी बात हो, हम चाहते हैं पहलवान बेटियों के लिए, ये मैं पढ़ के सुनाऊंगा आपको, आपने समर्थन करना उसी के हिसाब से। पहला है, पहलवानों द्वारा किसी भी प्रकार का भविष्य में आंदोलन शुरू किया जाता है, तब हरियाणा के साथ राज्यों से, दूसरे राज्यों से भी बेटी बचाओ न्याय यात्रा की शुरुआत कर आंदोलन को पूर्ण सहयोग समर्थन दिया जाएगा। इसके लिए अन्य राज्यों को भी सहयोग करने के लिए कहा जाएगा। क्या आप इस बात से सहमत हो? हाथ उठाओ। धन्यवाद। किसानों द्वारा चलाए जा रहे आंदोलन भले ही वो खत्म हो गया हो, लेकिन आगे भी अभी तक एमएसपी की लड़ाई जारी है। जाट सेवा संघ, अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति द्वारा पूर्ण समर्थन और सहयोग दिया जाएगा। आप सहमत हो? धन्यवाद। जाट आरक्षण आंदोलन से जुड़े सभी 13 राज्यों में प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक आयोजित कर आंदोलन की रणनीति तैयार की जाएगी। आप लोग सहमत हो? धन्यवाद। संसद के मानसून सत्र के दौरान दिल्ली में राष्ट्रीय सत्र का जाट सम्मेलन आयोजित कर भविष्य के आंदोलन की रूपरेखा तय की जाएगी। आप सभी सहमत हो? धन्यवाद। हरियाणा सरकार द्वारा जाट आरक्षण आंदोलन के द्वारा समझौते की 2 मांग रखी गई थी। पहली थी 6 जातियों को ओबीसी में शामिल करना। दूसरा, हाई कोर्ट द्वारा सटे हटा करके
जो तमाम मुकदमे वापस लेना, ये हमारी दोनों मांग सरकार माने। आप सहमत हो? धन्यवाद। और छठा है, हरियाणा में हुड्डा सरकार द्वारा स्पेशल जो बैकवर्ड कैटेगरी के अधीन हमारे बच्चों का जो चयन हुआ है, उनको नौकरी में ज्वाइन कराए सरकार। तो ये भी हमारी छठी मांग है। आप लोग सभी सहमत हो? आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ये 6 प्रस्ताव जो पारित करे और आपने लंबे समय से बैठे हैं, तो मैं तो यही विनती करता हूँ कि आप सभी ने यहाँ हमारी बात और आप लोगों का स्नेह, प्यार और आशीर्वाद हमारे साथ इसी तरह से बना रहे। और हम एक बात का विश्वास दिलाते हैं, संघर्ष की लड़ाई में आपके साथ तन मन धन से सबसे आगे मिलेंगे, सबसे आगे। मैं इस बात से पक्ष हूँ और जैसे भी आप लोग आदेश करेंगे तो हम आपके साथ अग्रणीय भूमिका निभाएंगे। और एक बात है भाई, 64 साल उम्र होगी, हरियाणा आधे से ज़्यादा 64-65 के हैं। ये बोनस की जिंदगी है। और इस समाज को लगा दो और जाट संघर्ष समिति और जाट समाज के कल्याण के लिए ये समझ लो, अब जाट समाज भी हमारा एक चौथा स्तंभ है, चौथा भाई है, उसके लिए कुछ योगदान करना है, संघर्ष करना है। और आपने मेरी बात बड़ी ध्यान से सुनी। आपका छोटा भाई, बड़ा भाई, आपका बेटा, आपसे कोई गलती हो, अक्षमा हो तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार जोरदार नारा लाओ, सुस्ती सी आ रही है। जाट एकता बीवी पास रह गए थे, बोलो जोर से बोलो, अस्टेज वाले नहीं बोलते। जाट एकता, जाट एकता, जय हिंद, जय हो जाट एकता। चलो भाई, आरक्षण लेकर